अच्छा, मैंने सुना है गुरुजी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कल की पुराण का रेफरेंस देकर कि जो शक्ति हैं उनका जन्म श्रीलंका में होगा। ये बिल्कुल मिथ्या है। मैंने भी पढ़ा हूँ, कल की पुराण पढ़ा हूँ, भविष्य पुराण पढ़ा हूँ, व्यासदेव द्वारा रचित भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद में कल की लीला और कल के अवतार के बारे में पढ़ा हूँ, प्रभु जी के बारे में। और भविष्य मालिका शास्त्र में 100 पुस्तक में अकेले अच्युतानंद ने 100 पुस्तक रचना की कल की भगवान का मानवीय लीला बारे में, जो मेरा पुस्तक में मैं उनको स्थान दिया हूँ। तो कहीं ऐसा नहीं है, ये सब अपने मन गढ़ा है, मनमानी है। निराचल क्षेत्र था, जगन्नाथ महाप्रभु और महाविष्णु महालक्ष्मी वहीं पर आते, तो इसीलिए महालक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र में मानव शरीर में आएंगे। जो लोग बोलते हैं उन लोगों का विचारधारा, अपनी विचारधारा, उसकी मोर मेरा बोलने के बारे में, पर स्पष्ट सत्य बात मैं करता हूँ। वो जगन्नाथ क्षेत्र में किसी जगन्नाथ महाप्रभु का सेवक जो प्रभु जी का सेवा में है, उनके घर में जन्म होंगे। ये लिखा है शास्त्रों में, मैं नहीं बोलता हूँ, शास्त्रों में लिखा है। लक्ष्मी माता के रूप में प्रभु, ये तो लिखा गया, नरसिंह, कल्कि को नरसिंह रूप और लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप में भक्त लोग दर्शन करेंगे। बड़ा आनंददायक दृश्य होगा। और ये भी लिखा है कुछ गिने चुने भक्त इस विवाह उत्सव को भी दर्शन करेंगे। भविष्य मालिका शास्त्र एक शास्त्र है, जिस शास्त्र को स्वयं निराकार विष्णु ने लिखे हैं। निराकार पद ध्यान अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं। बोले स्वयं निराकार महाविष्णु के निर्देश पर इस ग्रंथ को मैं रचना कर रहा हूँ। आप भागवत पुराण देखें, अलग पुराण देखें, शुद्ध भगवान ने तो लिखे, पर ये जो भविष्य पुराण को स्वयं महाविष्णु के निर्देश पर रचना हुआ है, उसमें कोई बात नहीं प्रश्न का, उसमें सिर्फ सुनना है, उसको मानना है। आज सनातनी हम मानते हैं, पूर्ण विश्वास है, और माता महालक्ष्मी का भक्तों के साथ भी दर्शन उपलब्धि होगा। बातों करना, बैठना, भोजन करना, ये तो लिखा है। एक बात है, जब कल की लीला होगा, भक्त लोगों को महालक्ष्मी खुद प्रसाद बना के भक्तों लोगों को बांटेंगे, ये लिखा है। 1000 लाखों भक्त खाएंगे माता महालक्ष्मी के द्वारा बना हुआ प्रसाद। वो प्रसाद कभी अंत नहीं होगा, और डायरेक्ट महालक्ष्मी दिव्य रूप में अवतीर्ण होंगे। ये कोई साधारण नहीं, दिव्य रूप में प्रकट करेंगे ब्रह्मांड। 56 कोटि जो भंडार है, महालक्ष्मी सृष्टि करके भक्त लोगों को भोजन खिलाएंगे, और प्रभु जी वहीं पर माताओं के साथ बैठ के देखेंगे कैसे रसाई हो रहा है। ये लिखा है, बड़ा बात है। गुरुजी, आपसे ही इतने महीनों से मैं बातचीत करती आई हूँ। हम जब बहुत समय पहले पॉडकास्ट के लिए मिले थे तो भी जिक्र आया था कि युग परिवर्तन हो रहा है, हम सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कई घटनाएं भी हो रही हैं जो भविष्य मालिका में पहले से ही वर्णित थी भी, और हम देख रहे हैं वो सब सच हो रही हैं। तो जो ये विध्वंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें शक्ति का, माँ का क्या रोल होगा? माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती जो है वो महाकाली है। महाकाली के रूप में वो संहार कार्य करेंगे, और महालक्ष्मी प्रभु जी के परिवार यानी प्रभु जी को विवाह करेंगे। तो राधा रानी महालक्ष्मी बनेंगे, माता पार्वती संहार लीला करेंगे, माता कालिका देवी सारा विश्व में भक्तों को उद्धार करेंगे, पापियों को विनाश करेंगे योग माया शक्ति से या कालिका के रूप में, और भक्तों का उद्धार महालक्ष्मी करेंगे। आप कुछ 65 करोड़ आत्माओं की बात करते हैं जो भक्त के 64 रूप करोड़ में, देवता, 64 करोड़। देवी माता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, संत, साधु जन्म हुए हैं। हो तो चुके हैं। इनको मौका मिलेगा महालक्ष्मी को देखने का, उनसे साक्षात्कार करने का? बिल्कुल मिलेगा। जैसे द्वारिकाधीश थे, ऐसे प्रभु सारा विश्व का राजा बनेंगे, और प्रभु जी जब राजा बनेंगे तब भक्त लोग आना जाना चलेगा, दर्शन रोज रहेगा। रोज
प्रभु जी का दर्शन सुबह शाम रात को होगा। सारा विश्व में भक्त आके दर्शन करेंगे, फिर बात करेंगे, भोजन भोजन करके फिर घर को लौटेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ गुरुजी कि अगर आने वाले समय में सारे ही विश्व प्रभु के आके दर्शन करेंगे तो मतलब कि सारा विश्व सनातन होने वाला है। हाँ, सारा विश्व प्रभु जब आते हैं ना, सप्तद्वीप मही का राजा होते हैं, 7 महादेश का प्रभु राजा होते हैं। तो इस समय कल की भी सारा विश्व की 7 महादेश का राजा बनेंगे और सारा विश्व में सभी सनातन धर्म में रहेंगे। ये अपने आप लोग बदल जाएंगे। हमको मेहनत उतना नहीं करे पड़ेगा। लोग डरे भय से आपद से परिवर्तन होंगे, सनातन की ओर आएंगे, अपने आप आएंगे। बोलना नहीं पड़ेगा, कोई लड़ाई युद्ध के माध्यम में नहीं होगा, लोग खुद ही परिवर्तन होंगे, धर्म की ओर आए। गुरुजी आपने कहा कि जो माता पार्वती हैं वो काली के रूप में और दुर्गा के रूप में संहार करेंगी। नहीं, दुर्गा माता महालक्ष्मी है, योग माया स्वरूपा। अच्छा। और वो महालक्ष्मी माता पार्वती माता काली का है। माता काली के रूप में संहार करेंगी। तो कल की भगवान भी संहार करेंगे और माता काली भी संहार करेंगे। कल की अवतार इतना संहार वो नहीं करेंगे, वो पहले पंचभूत के माध्यम में संहार करेंगे। जैसे अग्नि प्रलय, जैसे घर में आग लग जाना, कहीं जल प्रलय, जल में अग्नि लग जाना, कहीं ज्वालामुखी फटना, कहीं जंगल जलना, कहीं आसमान से आग का बरसना, कहीं किसी किसी बड़े इंडस्ट्री में आग लगना, ये अग्नि प्रलय कहते हैं। फिर भूमि प्रलय, भूमि प्रलय का अर्थ है भूकंप। और फिर जल प्रलय, सुनामी, तूफान, सुपर फ्लड, सुपर फ्लड, और आसमान से बादल फटने वाला बारिश, मुसलधारा से बारिश, इसको जल प्रलय कहते हैं। फिर वायु प्रलय, तूफान, टर्नाडो, टाइफन, हरिकेन जैसे बड़े चक्रवात, ये सब होगा। और जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष से आग का बरसना, यानी एस्टेरॉयड छोटे छोटे गिरना, रिहायशी जंगल जलना, ये भी एक प्रलय। ये कल के भगवान के द्वारा होगा। कल के भगवान के चतुर्पार्श्वों में 49 वायुएं, 4 मेघमाला है उनका शरीर के। तो संवर्त आवर्त तृण पुष्कर, किसी को आज्ञा देंगे तो कहीं बर्फबारी होगा, किसी को आज्ञा देंगे तो अग्नि का बारिश होगा, कहीं किसी को आज्ञा देंगे तो मुसलधारा में बारिश होगा, किसी को आज्ञा देंगे तृणों यानी चक्रवात शुरू होगा। तो ये कल के भगवान का शरीर में ही समाहित है। 49 वायु भी है। तो ऐसे बैठ के अपने घर में वो प्रलय सृष्टि करेंगे पहले, और जब बच जाएंगे कालिका माता रोग, महामारी, आपद, 64 प्रकार का बीमारी के माध्यम में शरीर में फैल जाएंगे, वो भी लोग मरेंगे। और कहीं अंतिम समय तो काली माता घर घर घूम के सबका एक साथ कई करोड़ रूप हो जाएंगे। कौन? माँ काली। और करोड़ स्थान पर वो घूम घूम के पापियों को मारेंगे। यानी बोलेंगे आज दिल्ली में, कल जाएंगे मथुरा को, नहीं, ऐसे नहीं, एक साथ सारा विश्व में वो प्रकट होंगे, हर गांव, हर शहर, हर कस्बा में, हर देश में, और संहार लीला करेंगे अपनी योगिनी माता के साथ, अनंत रूप धारण करके संहार करेंगे। पूछेंगे त्रिकाल संध्या बोलो, माधव नाम बोलो, माधव कौन है पूछेंगे, त्रिकाल संध्या पूछेंगे। जो नहीं बोल पाएगा, योगिनी माता वहीं पर उनके पास होंगे, उनका पारिषद बोलेंगे उनको खा लो, खून चूस के खा जाएंगे। ये अंतिम समय का। किसी किसी को सपना में बोलेंगे त्रिकाल संध्या बोलो, नहीं बोलेगा तो रात को देखेगा, और सुबह सुबह उसको बीमारी हो जाएगा शरीर में, जैसे कोरोना जैसा, ये जैसा इन्फेक्शन शरीर हो जाएगा, ऐसे होगा। बहुत लोगों को ऐसे भी मारेंगे। ये बताता हूँ, सिम्टम है। रात को पूछेंगे सपना में, त्रिकाल संध्या नहीं बोल पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी समय बीमारी फैलेगा और सुबह तक डेथ हो जाएगा। और गुरुजी मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं महामृत्युंजय बोल दूँ तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा। क्योंकि जैसे युग से ऐसे प्रभु जी का नाम। अच्छा। शिव जी संहार करता है, अभी तो वो संहार करते हैं, तुमको कैसे वो संभालेंगे? अभी जो संहार होता है वो भगवान विष्णु के शिव रूप में होता है। और जिस समय शिव रूप में वो संहार करते हैं, वो संहार को ही देखेंगे। उद्धार करने के लिए विष्णु का महामंत्र है, समझते हो ना? वो किसके लिए संहार करते हैं? ताकि दुनिया पर धर्म रक्षा होगा। अगर बोलेंगे हम शिव का भक्त हम रहेंगे, हम विष्णु का भक्त रहेंगे, हम नहीं। भगवान शंकर जो है वो विष्णु के एक अवतार है।
वो संहार करेंगे, तुम्हारी बात कब सुनेंगे? और जो भगवान विष्णु का नाम लेंगे उनको छोड़ देंगे, तो क्योंकि मतलब अगर कोई कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र भी जप वो रहा काम नहीं है, करेगा, वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। आगे तो माँ देखो, अभी मैं बोलता हूँ ना, आगे इसका प्रैक्टिकल ही आएगा। अभी प्रैक्टिकल तो बहुत लोगों के पास है, आगे प्रैक्टिकल होगा। लोग देखेंगे, देखो हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हमारी घर में आग नहीं लगा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारी घर में गोली नहीं बरसा। हम त्रिकाल संध्या करें, हमारी घर को मिसाइल नहीं आया। हम त्रिकाल संध्या करें, गांव सारा सभी लोग मर गए, हमारी घर नहीं बचे। तो उसको देख के दूसरा लोग सीखेंगे, तब जानेंगे प्रैक्टिकल क्या, किस मंत्र का पावर है। मैं अभी से बताता हूँ, हर मंत्र का मूल्य है, हर मंत्र में भगवान संतुष्टि होते हैं, पर संहार के समय त्रिकाल संध्या महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप बार बार जब त्रिकाल जल संध्या में पे जोर दे रहे हैं। जल में हम अगर पार करेंगे जल को, समुंदर में या नदिया में, हमको नाव चाहिए। हाँ जी। अगर मैदानी में है तो पैदल चाहिए, रास्ता में चाहिए तो व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। ऐसे कलयुग में सत्ययुग को जाने के लिए ये मंत्र चाहिए। इस मंत्र के सिवा एक लोग धरती पर टिकना मुश्किल है। क्या ये मंत्र हम सुन सकते हैं? भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, भगवान विष्णु के माधव नाम 108 बार, और दुर्गा माधव स्तुति एक शुल्क जैसे हैं, और एक अध्याय भागवत पठन तीनों संध्या समय पर जो मानव करेंगे, वो मानव सत्ययुग के लिए लायक बन जाएंगे। शरीर शुद्धि बन जाएगा, भगवत प्राप्ति होगा, और आने वाले पंचभूत प्रलय और योगिनी माता का रोग बीमार से